केवल तप से ही मनुष्य सारे पापों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यह बात भगवान ने गीता के 4 अध्याय में कही है। 4 अध्याय के 28वें तथा 31वें श्लोकों को मिलाकर पढ़ने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 28वें श्लोक में भगवान ने तप को भी एक यज्ञ बताया है और 31वें श्लोक में भगवान ने यज्ञ शेष रूप अमृत खाने वालों को सनातन ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई है। अध्याय 4 के 31वें में यज्ञ शब्द परमात्मा प्राप्ति के सभी साधनों का उपलक्षण है और उन साधनों के अनुष्ठान करने से साधकों का अंतःकरण शुद्ध होकर उसमें जो प्रसाद रूप प्रसन्नता की उपलब्धि होती है, वहीं यहाँ यज्ञ से बचा हुआ अमृत समझना चाहिए। उस विशुद्ध भाव से उत्पन्न सुख में नित्य तृप्त रहना ही उस यज्ञ शेष अमृत को खाना है और उसको खाने वाला समस्त पापों से छुटकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यही बात भगवान ने अध्याय 4 के श्लोक नंबर 31 में कही है। अब जब यह बात सिद्ध हो ही गई है कि यज्ञ रूप में केवल तप के आचरण से ही मनुष्य समस्त पापों से छुटकर परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, तब यह प्रश्न होता है कि इस प्रकार के तप रूपी यज्ञ में सबका अधिकार है अथवा किसी खास वर्ण अथवा आश्रम वालों का ही है। तो इसका उत्तर यह है कि गीता में बताए हुए शारीरिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के तप का सभी वर्ण और सभी आश्रम वालों को अधिकार है। केवल कुछ बातें ऐसी हैं जिनका स्वरूप अधिकार के अनुसार कुछ बदल जाता है। उदाहरण के लिए शारीरिक तप में ब्रह्मचर्य का रूप गृहस्थ आश्रमियों के लिए कुछ और है और इतर आश्रम वालों के लिए कुछ और है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी के लिए स्त्री संग का सर्वथा त्याग कहा गया है, इसलिए उनके लिए अष्टविध मैथुन का त्याग ही ब्रह्मचर्य है। किंतु गृहस्थों के लिए, जिन्हें पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संतान उत्पत्ति के हेतु ऋतुकाल में शास्त्रों के अनुसार अपनी विवाहिता पत्नी के साथ सहवास करने की आज्ञा दी गई है। ऋतुकाल की भी 16 रात्रियों में से 6 निंदित रात्रियां और शेष रात्रियों में से 8 और 10 रात्रियां छोड़कर केवल 2 ही रात्रियों में संतान उत्पत्ति के हेतु स्त्री सहवास करना ब्रह्मचर्य के ही अंतर्गत माना गया है। मनु जी कहते हैं, मनुस्मृति में अर्थात जो मनुष्य निंदित 6 रात्रियों में तथा 8 अन्य रात्रियों में स्त्री संग का त्याग कर देता है, वह चाहे जिस आश्रम में रहे ब्रह्मचारी ही है। निंदित 6 रात्रियां कौन सी हैं, इस संबंध में मनु जी कहते हैं अध्याय 3 में, अर्थात ऋतुकाल की 16 रात्रियों में पहली 4 रात्रियां तथा 11वीं और 13वीं रात्रियां निंदित हैं, शेष 10 रात्रियां प्रशस्त हैं। इन 10 रात्रियों में से भी पुत्र की कामना वाले को 4 अयुग्म रात्रियां अर्थात 5वीं, 7वीं, 9वीं और 15वीं रात्रि टाल देनी चाहिए, क्योंकि मनु भगवान कहते हैं कि 6ठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं तथा 16वीं रात्रि में स्त्री संग करने से पुत्र उत्पन्न होते हैं और अयुग्म रात्रियों में संगम करने से कन्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए पुत्र चाहने वाले को ऋतुकाल में स्त्री के साथ युग्म रात्रियों में ही जाना चाहिए और पुत्रियां चाहने वालों को अयुग्म रात्रियों में ही जाना चाहिए। इस प्रकार 16 रात्रियों में से पुत्र चाहने वालों के लिए 6 निंदित और 4 अयुग्म, यो 10 रात्रियां तो टल गई, शेष बची 6 युग्म रात्रियों में भी पर्व दिन को छोड़कर स्त्री संगम करने की आज्ञा है। मनुस्मृति के अध्याय 3 में वो 4 रात्रियां हैं, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा। इस प्रकार एकादशी, संक्रांति आदि पुण्य तिथियां भी स्त्री संग के लिए वर्जित हैं। इनमें से कुछ तो पहले बताए हुए 10 वर्जित दिनों के अंतर्गत ही आ जाएंगी। इस प्रकार महीने भर में शायद 2 ही दिन ऐसे मिलेंगे जिनमें गृहस्थ स्त्री संग कर सकता है। इसलिए मनु जी ने ऋतुकाल की भी 14 रात्रियों को टालने वाले को ब्रह्मचारी बताया है।
महीने भर में केवल एक बार स्त्री संग करने वाले की शास्त्रों ने विशेष प्रशंसा की है। तो यदि आप जैसा मनु जी ने बताया है ऐसा स्त्री संग करते हो तो आप कहीं भी रहो आप ब्रह्मचारी ही माने जाओगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे औरों के पास भी शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना। और कोई भी प्रश्न हो तो यूट्यूब पर पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपकी सुविधा के लिए दिया गया है 9958515054, वहाँ भी पूछ सकते हो। और व्हाट्सएप नंबर और सेवा हेतु दोनों ही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। साधना हेतु साधना किट खरीदना चाहते हो जो कि अभिमंत्रित है और बहुत ही सस्ते दामों में मिल रहा है तो आप 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।